बेहतर और बेहतर कैसे बना सकते हैं। चलिए तो जानते हैं। इसका पहला जो कारण है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और उसका है कि हमारे यहाँ पे वेरी लो इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस में पहला कारण जो है वो है लो इन्वेस्टमेंट। मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट हम इसको कहते हैं जब हम कहीं पे पैसा आपको दे रहे होते हैं। यहाँ तो हम किसी को पैसा नहीं दे रहे, पैसा देकर हम अपने घर का जो जरूरी सामान होता है जो हम मार्केट से लेकर आते हैं वो हम कंपनी से लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने घर का सामान लेके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आपको बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो या फिर आपको एक छोटी सी शॉप भी अगर खोलनी होती है ना, तो उसके लिए भी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप दुकान खोलेंगे तो उसमें आप फर्नीचर भी लगाएंगे, है ना, सामान भी उसमें प्रोवाइड कराएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक नेटवर्क बनाना होगा, और उसके बाद चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। तो फिर इस तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ही आसान, डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है। ओके, तो अगर इसमें अगर हम दूसरा कारण देखें ना, तो क्या है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके के हैं कि कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो वन टाइम परचेसिंग के तो नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हमारी जो कंपनी है, जो हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट इस तरीके के होते हैं कि हमें उनकी रिक्वायरमेंट हर रोज होती है ना। हर रोज जो रिक्वायरमेंट होगी तो हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमें उस चीज की हर रोज जरूरत पड़ती है, हमको रिपर्चेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपनी की सर्विसेज देखनी होंगी आपको किस तरीके की हैं। तो एक दूसरा कारण ये हुआ। अब तीसरा जो हुआ वो है प्लान और पे आउट किस तरीके का है। तो कंपनी को, कंपनी की प्रोफाइल आप देखेंगे, उसके साथ तो कंपनी का प्लान और पे आउट क्या है ना। प्लान किस तरीके का है, आपके बेनिफिशियल है आपके लिए और कंपनी के लिए या नहीं है। दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो कारण होता है कि कंपनी का जो प्लान अगर अच्छा है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं प्लान की तरफ, है ना। लोग उसको, कंपनी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद लंबे समय तक टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्लान अच्छा है और पे आउट अच्छा है, कंपनी पे आउट बहुत अच्छा देती है। तो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, नो टाइम बाउंडेशन। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी वर्क कर सकते हैं जब अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे, या फिर स्कूल टाइम के बाद, कॉलेज टाइम के बाद वो अपना वर्क कर सकते हैं फ्री टाइम में। हाउस वाइफ इसको कर सकती है, अपने घर के कामों को निपटाने के बाद वो अपना एक दो घंटे वर्क करके भी अपना काम कर सकती हैं। फिर आता है जैसे कि जॉब जॉब वाले जो होते हैं वो भी इस वर्क को बड़े आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? नहीं सुना, क्यों कर सकते हैं कि उनको ना जैसे कि जॉब का टाइम होता है सुबह 9 to 5 होता है, 9 to 5 के बाद जो समय मिलता है उस टाइम में भी वो इस वर्क को कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन आपको नहीं दी जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे आपको अपने से ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वाइन करने के बाद कंपनी आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, आपको ट्रेनिंग किस तरीके से दे रही है, वो मैटर करता है। कंपनी अगर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का पैसा अगर आपसे मांगती है तो वो इलीगल कंपनी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो लीगल कंपनियां होती हैं वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं करती हैं ट्रेनिंग का, है ना। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का मिल रहा है, ट्रेनिंग किस तरीके की मिल रही है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी जॉब करने आप जाओगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है,
कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ पे जॉब की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो आपसे इस तरीके का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। एक्सपीरियंस के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। आप नए हैं फिर भी आप इस वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। अब नो एरिया बाउंडेशन। नो एरिया बाउंडेशन का मतलब ये होता है कि आपको कोई एरिया बाउंड नहीं करना। जैसे कि आप अगर दुकान खोलते हो तो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे जाके आपको दुकान चलानी है। दुकान पे आपको जाएंगे तभी आप वर्क कर सकते हैं, है ना। या फिर कोई जॉब कर रहे हो, ऑफिस आपका पर्टिकुलर प्लेस पर है, वहां जाना होगा तब आप जॉब कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है, आप घर पे बैठ के वर्क कर सकते हो, आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे रह के वर्क कर सकते हो, यहाँ तक कि आप दुनिया में कहीं भी हो आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार मैं देख लेती हूँ, सभी को क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। शर्त ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की कि आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाए और आपसे कोई फीस ना ली जाए, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, तो यहाँ पे ना तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना आपकी कोई फीस जा रही है ना। आप घर का सामान लेके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ तक मैं आपको बता, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुने जो बंद ना हो, है ना। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट चलते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो ट्रेडिशनल मार्केट आप सब लोगों को पता ही होगा, जैसे कि कोई भी चीज आपको मिलती है तो जहाँ पे वो चीज बन रही होती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो मान लीजिए कि अगर वो 35 रुपए में मैन्युफैक्चर हुई, है ना, तो आप उसको ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने जहाँ पे मैन्युफैक्चर उसको किया 35 रुपए में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 35 रुपए में ही दे देगा। कुछ तो मार्जिन, कुछ तो फायदा निकालेगा ना अपना। तो क्या होता है कि कंपनी अपना मार्जिन निकालती है, तो अगर उसने 10 रुपए भी अगर उसमें से निकाले तो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी रेट कितनी हो गई? 45 रुपए। अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर होलसेलर को देगा तो वो भी अपना फायदा देखेगा, है ना। तो उसने भी उसमें फायदा देखा और 60 रुपए में उसको बेच दिया। अब 60 रुपए में होलसेलर ने जब ले लिया तो फिर रिटेलर के पास गया, सामान रिटेलर को ही तो देगा, दुकानों पे ही तो देगा। अगर उसने दुकानों पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसने भी अपना मार्जिन निकाला, तो 75 रुपए हो गया। अब 75 रुपए हुआ दुकान तक पहुंचने में, तो दुकान वाला आपको फ्री में तो देगा नहीं, है ना। अपना मार्जिन तो निकालेगा ही, जितने का पड़ा उतने में तो ले लेगा, है ना। कुछ तो फायदा होना चाहिए, क्यों खोले बैठा है वो दुकान? अपने फायदे के लिए। तो वो जब आपको देगा तो 100 रुपए में देगा। तो देख, मानिए कि 35 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिली, फायदा किसका हुआ? जो मीडिएटर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, या फिर आपने देखा होगा जैसे टीवी पे आप विज्ञापन देखते हो, तो वो जो विज्ञापन कर रहे होते हैं, हीरो हीरोइन जो भी हैं, वो विज्ञापन कर रहे होते हैं, वो भी तो अपना मार्जिन लेते हैं ना। उसका भुगतान किसको करना पड़ता है? हम लोगों को करना पड़ता है ना, कस्टमर्स को करना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो बात तो वही हुई कि कंपनी ने कोई भी चीज जो है मैन्युफैक्चर की 35 रुपए में, 35 रुपए में तो की, लेकिन उसमें हमको कितने में दी? 100 रुपए में, 100 रुपए में दी, लेकिन इसमें कंपनी से डायरेक्ट हमको मिला, है ना। तो बीच में जो मीडिएटर थे उनको कुछ भी नहीं मिला। अब जो कंपनी का जो फायदा हुआ, बिजनेस जो भी बना, उसमें से 60 to 70% जो भी बचता है ना, वो हम लोगों में बांट दिया जाता है। फायदा हुआ,
हम लोगों में बांट दिया जाता है। तो आपको अभी क्लियर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। बोल रहा था। हेलो, अर्चना जी आप कंटिन्यू करिए आप। ओके मैम, चलिए। तो नेक्स्ट चलता है। अभी तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अब आता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए, कंपनी हमें क्यों चूज करनी चाहिए, कैसे चूज करनी चाहिए, वो बताता है। प्रोफाइल, प्रोफाइल आता है तो मोदी केयर कंपनी का प्रोफाइल आप लोगों को पता है। अब मैं आपको इसके टॉपिक बता देती हूँ। जैसे कि प्रोफाइल में आपको क्या देखना है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हैज टू बी बिग, वेरी बिग। तो कंपनी का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो बहुत 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 बड़ा होना चाहिए। तो हमारी कंपनी का बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा है। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी जो है मोदी केयर जो स्टार्ट किया था वो समीर मोदी जी ने स्टार्ट किया 1996 में। लेकिन मोदी एंटरप्राइजेस का हिस्सा है मोदी केयर। और मोदी एंटरप्राइजेस कब शुरू हुआ? 1933 में, 1933 में। तो हुआ ना, कितना पुराना है ना। अब मैं आपको इसका आगे का बता देती हूँ। कॉर्पोरेट इज मस्ट, आपकी कॉपरेशन यानी कि सहयोग बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी में। प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो कॉपरेटिव होनी चाहिए, और आपकी आईडी और कंपनी दोनों अमर होनी चाहिए। और अमर कैसे होगी? जब प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे और रिपर्चेजेबल होंगे, राइट। अब चलता है तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, वो है आईडीएस से रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आईडीएस क्या है। आईडीएस है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, है ना। अब ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो मैंने बता दी। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो इंडिया में चल रही है, उनको लीगल का जो हमें वो मिलता है, सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, रजिस्ट्रेशन जो करती है वो आईडीएस होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मोदी केयर कंपनी है वो आईडीएसए की फाउंडिंग मेंबर है। रजिस्टर्ड तो है ही आईडीएसए में, और आईडीएसए की फाउंडिंग मेंबर भी है। तो है ना कितनी अच्छी बात कि हमारी कंपनी लीगल है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओनर शुड बी पैशनेट टू क्रिएट अ सक्सेस स्टोरी। ओनर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सक्सेस स्टोरी को बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। तो हमारे मोदी जी जो है वो हर बार प्लान में हमारे लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, हमें ऑफर्स देते हैं, है ना। कंपनी में एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने में वो हर संभव कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं। ओनर हैज टू एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट। ओनर को इथिकल और ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारे मोदी जी है। ओके, अब मोदी केयर का मैं आपको प्रोफाइल बता देती हूँ शॉर्ट में। जैसे कि मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी जो स्थापना हुई वो 1996 में हुई। आईडीएससी की मान्यता प्राप्त है, जो अभी मैंने आपको बताया। 1800 करोड़ प्लस करोड़ का टर्नओवर कंपनी देती है। 14 कैटेगरीज नहीं, अभी तो 15 कैटेगरीज है। 15 कैटेगरीज में 900 क्या 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। हर एक कैटेगरी से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो हमारी बेसिक नीड के होते हैं, चाहे फिर वो पर्सनल केयर हो, वेलनेस हो, और अर्बन कलर हो, या फिर ज्वेलरीज हो, वॉचेस हो, किड्स जो केयर हो, है ना, होम केयर हो, फूड बेवरेज हो, कुछ भी हो, आपको हर चीज यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट आता है विभिन्न पुरस्कारों के विजेता। हमारे मोदी जी ने बहुत सारे जो पुरस्कार हैं वो जीते हुए हैं। अब 2022 में, रिसेंटली 2022 में मोदी केयर की शुरुआत इंग्लैंड में भी कर दी गई है। आप सभी को पता होगा समीर मोदी ग्लोबल प्लान, वो क्या है?
आर्थिक आजादी, हम सभी को आर्थिक आजादी, है ना, यानी कि पैसे की आजादी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हमारे मोदी जी हमारे बारे में इतना सोचते हैं। यानी कि फैमिली के लिए समय की आजादी, जब हम जॉब करते हैं तो हम लोगों को आजादी नहीं मिलती, हम परिवार के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पे परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। अब जिंदगी भर की फैमिली की सिक्योरिटी कैसे, पैसिव इनकम के साथ। ओके, तो अब चलते हैं मोदी ग्रुप की स्थापना श्री राय बहादुर गुजरवाल मोदी जी ने 1933 में की। तो मोदी के हिस्सा है किसका, मोदी एंटरप्राइजेस का। मोदी एंटरप्राइजेस 63,000 करोड़ का ग्रुप है और आज 90 देशों में व्यापार होता है और 28,000 कर्मचारी इसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, अब चलते मैं आपको बता दूं कि श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी समीर मोदी जी के दादाजी थे, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी। फिर इनके पिताजी के मोदी, कृष्ण कुमार मोदी जी, जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और उसको इस मुकाम तक कि जहां हम आज आजादी की बात कर रहे हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए समीर मोदी जी ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया। स्लोगन क्या था, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, है ना। कितनी अच्छी सोच उन्होंने दी आपको। तो मोदी के हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का, और मोदी एंटरप्राइजेस में और भी बहुत सारी कंपनियां वर्क करती है और भी बहुत सारी कंपनियां वर्क करती हैं, जिनमें से मैं कुछ का नाम आपको बता देती हूँ। मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मोदी शुगर है, मोदी नगर है, मोदी मिल है, 24/7 स्टोर्स है, मोदी धागे हैं, मोदी ग्लास है, कलर बार है, पान विलास, इंडोफिल, जीपीआई और एक और डिज्नी चैनल जो बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। ये सारे कौन चलाता है, मोदी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोफाइल क्लियर किया। तो बताइए कि मोदी केयर का जो प्रोफाइल है वो कैसा है। बिजनेस करने के लिए ठीक है ना, कंपनी एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। तो अब चलते हैं हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का दूसरा जो कारण है, प्रोडक्ट, कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है वो बताइए। डेली यूज प्रोडक्ट है, इन वैल्यूज पे खरा उतरता है मोदी केयर या नहीं, वो आप मुझे बताइएगा। डेली यूज के प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर से अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। रिपीट परचेज, यानी कि हमको जो हर रोज बेसिक नीड्स जो होती है उसका सामान हमको मोदी केयर से मिलता है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। वैल्यू फॉर मनी है, हम जितना पैसा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जैसे कि आप यूज करते, जैसे हमारे अगर घुटनों में दर्द है तो हम कैल्शियम D3 या फिर ग्लूकोजामाइन लेते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसी तरीके से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको मिलती है लिखित में। समीर मोदी जी हर एक प्रोडक्ट पे अपने सिग्नेचर के साथ आपको गारंटी देते हैं, है ना। डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोडक्ट, आप हर एक प्रोडक्ट का डेमो करके बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से वैध है और किस तरीके से वर्क करता है। ओके, मोर द एमआईएस, इससे भी अधिक आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, है ना, और बाकी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी मिल जाती है और एकदम बढ़िया क्वांटिटी में, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का तीसरा जो वो है प्लान। तो मोदी केयर का प्लान किस तरीके का है, प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है। रिवॉर्डिंग फॉर लीडर्स को पुरस्कार देता है, जैसे कि हमने कोई लेबल अचीव किया, है ना, तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फेयर है सबके लिए, ओनर के लिए भी और नए और पुराने कंसल्टेंट लीडर सबके लिए। द वन विच इज गुड फॉर रिलेशन, यहाँ पे प्लान के जो हम यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों के रिलेशन जो होते हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। कम्यूटेटिव, हम लोगों में जो बातचीत होती है या जो डिस्कशन होते हैं
वो एक फैमिली की तरह होता है। रिवॉर्ड्स राइट एक्शन, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि हमने कोई लेवल अचीव किया या कोई अच्छा प्लान दिया या फिर कोई अच्छी चीज हमने यहाँ पर दी, तो हमें यहाँ से रिवॉर्ड मिलते हैं। लॉ बाइटिंग इवन फॉर फ्यूचर में भी कानून के साथ खड़े रहना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। ओके, तो समीर मोदी जी ने इतना अच्छा प्लान हमको दिया है। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड क्या है? सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक 62% तक कंपनी के मासिक ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार, यानी कि इसमें ये पुराने सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के में से एक, यानी कि पहले हमें 62% दिया जाता था। कंपनी का जो मासिक बिजनेस वॉल्यूम होता था उसका 62% हम सभी कंसल्टेंट में बांटा जाता था, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब 72% कर दिया गया है ना। कोई निवेश हमको यहाँ नहीं करना पड़ता है, समझने में बहुत आसान है और डुप्लीकेबल है, नकल कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और 100% गारंटी के साथ मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और एकदम बढ़िया अव्वल दर्जे की होती है। आपको हर एक चीज में आपका सहयोग किया जाता है, सपोर्टिव है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं पुल और पुश। तो कंपनी में सक्सेस पुल और पुश क्या है, पहले तो ये बता देती हूँ। पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धक्का देना। सक्सेसफुल कार टिप्स एंड चेक, सक्सेस जो है, सफलता जो है खींचती है किसको? कार, ट्रिप्स, चेक्स, इनके लिए है ना। प्रोडक्ट पुश करते हैं हमें, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हमें बार बार खरीदना है ना। हमें अपने मतलब हर चीज के लिए, प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्ट की जरूरत है। ऑफर पुश करते हैं लॉयल्टी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए। तो हमारी कंपनी कितनी बेहतर है ना। नेक्स्ट चलते हैं पीपल सेलेक्ट अपलाइन हु आर, कि हमारी अपलाइन कौन होगी और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हमारी अपलाइन सक्सेसफुल होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, ऑनेस्ट और प्राइसलेस होनी चाहिए और हैव इंटीग्रिटी, यानी कि ईमानदार होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी को क्लियर होगा आई थिंक कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर क्यों करना चाहिए। अब भागना तो आप सभी को है, चाहे वो आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, है ना। अब डिसाइड आप सभी को करना है कि आपको 30 साल भागना है या फिर 3 साल। सही लोगों की सलाह लो। सही लोगों की सलाह मतलब कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी सलाह अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर से लोगे तो वो आपको सही सलाह नहीं देंगे, क्योंकि उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर सही सलाह लेनी है तो नेटवर्क मार्केटियर से लीजिए। ठीक है, अगर आपका सपना करोड़ों कमाने का है तो कभी भी 10,000 महीने कमाने वाले से सलाह ना लो। क्यों? क्योंकि अगर वो करोड़ों कमा सकता तो वो 10,000 क्यों कमाता? 10,000 नहीं कमाएगा, वो 10 करोड़ कमाता ना। इसलिए अगर कोई बड़ा ज्ञानी, अनुभव या संत जैसा व्यक्ति कोई सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए। अच्छे लोगों की सलाह हमेशा फायदा करती है। तो अब मैं लास्ट समझती हूँ कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? पहले होते हैं जो लोग कुछ करके दिखाते हैं, जो अपना बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं, मतलब करके दिखाते हैं, मतलब सक्सेसफुल बनते हैं। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं कि पहले वो सक्सेस हो जाए फिर हम करेंगे। और तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो हमेशा हैरान होते रहते हैं कि ये कैसे हो गया। आप इनमें से कौन है, एक बार मुझे जरूर बताना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट मोदी केयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोदी केयर।